नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट ऑल भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट अदानी ग्रुप शेयर्स के बारे में। यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा, जहाँ पर देखिए भारी भरकम बिकवाली देखने को मिली है लास्ट ट्रेडिंग सेक्शन में। अगर चेक कीजिएगा तो इसी में 3.32% का, अदानी एनर्जी एनर्जी सॉल्यूशन में लगभग 12% का, अदानी एंटरप्राइज में लगभग 10.76%, अदानी ग्रीन एनर्जी 14.6 यानी कि सबसे ज़्यादा कोई गिरा था तो अदानी ग्रीन एनर्जी। तो हम लोग आइए चेक करेंगे क्यों सबसे ज़्यादा यही गिरा था। अदानी पोर्ट्स 7.52, अदानी पावर 5.50, अदानी टोटल गैस 5.71, अंबुजा सीमेंट 5 लगभग 5% का। देख सकते हैं यानी कि जबरदस्त यहाँ पर ब्लड बाथ देखने को मिला, अच्छा खासा लोगों को यहाँ पर नुकसान हुआ है। एंड साथ साथ अगर चेक करेंगे तो एक ही दिन जिस दिन गिरावट हुई उस दिन अदानी ग्रुप फर्म्स ने शेड किया 12.5 बिलियन मार्केट कैप उन्होंने देखिए यहाँ पर इतना खो दिया। तो एक जबरदस्त बिकवाली देखने को मिला है। तो देखिए अब है कि इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ हिस्ट्री को चेक करेंगे, किस कारण से गिरावट हो रही है, क्रैश के पीछे रीजंस क्या क्या उसको चेक करेंगे। साथ साथ 23rd 24th एंड 25 जैन को क्या ऐसा लेटेस्ट क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या अपडेट आया उसको चेक करेंगे। उसके अलावा कंपनी डिस्क्लोजर को चेक करेंगे, कंपनी की तरफ से जो डिस्क्लोजर आ रहे हैं एंड इन्वेस्टर्स अभी क्या कर सकते हैं जो पहले से फंसे हुए, एंड क्या इसमें फ्रेश निवेश करना चाहिए, इन सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले चीज इस हिस्ट्री को समझ लेते हैं, केस को समझते हैं। तो बताना चाहूंगा देखिए ये जो केस है ये नया नहीं है, बहुत ही पुराना केस है, जहां पर घूसखोरी का मामला है, ब्राइबरी का मामला यहाँ पर सामने निकल कर आ रहा है। ये केस स्टार्ट कब हुआ था तो 20 नवंबर 2024 को स्टार्ट हुआ था। जहां पर देखिए यूएस प्रोसिक्यूटर ने क्लेम किया था कि $250 मिलियन यहाँ पर ब्राइब्स यानी कि घूस दिए गए थे इंडियन ऑफिशियल्स को। नाम सामने नहीं बताया कि इनको दिया गया है किस लिए, इन एक्सचेंज फॉर फेवरेबल टर्म्स ऑन सोलर पावर कॉन्ट्रैक्ट्स अवॉर्डेड टू अदानी ग्रीन एनर्जी। तो जो सोलर पावर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है अदानी ग्रीन एनर्जी को मिले, इस कारण से उन्होंने ये घूस दिया और उस डील को उन्होंने लिया। साथ साथ नाम एक और कंपनी का एज्योर पावर ग्लोबल लिमिटेड, अनदर न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर फर्म का भी सामने है। फेडरल प्रोसिक्यूटर इंडिकेटेड टोटल ऑफ 8 इंडिविजुअल, इनका कहना है कि 8 इंडिविजुअल रहता है इसमें इन्वॉल्व है फॉर एलिजिबली पेइंग मोर देन $250 million in bribe to Indian government officials between 2020 and 2024 to obtain lucrative solar energy contracts। तो 2020 से लेकर के 2024 तक इन्होंने घूस देकर के ये सभी काम किया है। तो यहाँ पर इनका कहना है। अब आपका कहना होगा कि नहीं, अगर ऐसा है तो भाई इंडियन गवर्नमेंट ने करेगी, आप ये इसमें एसईसी क्यों बीच में आ रही है। देखिए एसईसी यानी कि यहाँ पर जो इनके जो यूएस कोड जो रहता है यहाँ पर बीच में इसलिए आ रही है, उसके पीछे रीजन क्या है कि अकॉर्डिंग टू इंडिकमेंट उनका कहना है कि अदानी ग्रीन एनर्जी ने रेस किया है लगभग 2 बिलियन इतना अमाउंट जो रहता है उन्होंने रेस किया किससे, अमेरिका से एंड फॉरेन इन्वेस्टर से, बेस्ड ऑन फॉल्स एंड मिसलीडिंग स्टेटमेंट। तो यहाँ से इंडिया से उन्होंने डील लिया और वहाँ जाकर के उन्होंने फंड रेस किया कि बहुत बड़ी कंपनी है, फॉल्स एंड मिसलीडिंग स्टेटमेंट दिया और वहाँ से इतना फंड उन्होंने इकट्ठा कर लिया अबाउट द फर्म्स एंटी करप्शन एंड एंटी ब्राइबरी एफर्ट। फॉर दिस रीजन द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी कि डीओजे जो इन्होंने ये और साथ साथ ओपन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन उन्होंने ओपन कर दिया, वाइल एसईसी इज परसुइंग सिविल इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट गौतम अदानी, सागर अदानी एंड द अदानी ग्रीन एनर्जी चीफ एग्जीक्यूटिव विनीत जैन। देख सकते हैं तो ये इसलिए अदानी ग्रीन एनर्जी ज़्यादा है, देखिए यहाँ पर गिरावट हो रही है इन कंपैरिजन टू द अदर कंपनीज। तो हम लोगों ने पूरी हिस्ट्री को समझ लिया कि किस कारण से गिरावट हो रही है। तो इंडिया में उन्होंने डील लिया और वहाँ पर जाकर के इन्होंने फंड इकट्ठा किया और फंड इकट्ठा करने के बाद किससे, अमेरिकन फॉरेन इन्वेस्टर्स इसमें इन्वॉल्व है। ये रीजन यहाँ पर सामने निकल कर आ रहा है। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि देखिए यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, जिसे हम लोग एसईसी बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में एसईसी, उसका है कि एसईसी जो रहता है वो ट्राई कर रही है, कई बार उन्होंने ट्राई किया टू फॉर्मली सर्व अ लीगल समन्स एंड कंप्लेंट टू गौतम अदानी एंड सागर अदानी। कई बार उन्होंने ट्राई किया समन्स भेजने के लिए, बातचीत करने के लिए एज अ पार्ट ऑफ सिविल केस, लेकिन क्या हुआ, हर बार यहाँ पर रिजेक्ट किया गया। एंड सिंस यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि सिंस ये दोनों जो है या फिर जो कंपनीज जो रहता है या आर बेस्ड इन इंडिया, ये इंडिया में है एंड वहाँ पर क्या है, केस वहाँ पर हो रहा है, एसईसी यानी यूएस में हो रहा है। अब है कि इस जगह पर चूंकि दोनों अलग अलग कंट्रीज में है, इसलिए यहाँ पर फॉलो होगा हेग सर्विस कन्वेंशन, इसको फॉलो किया जाएगा। सो इंडिया द एसईसी इज रिक्वायर्ड टू फॉलो द हेग सर्विस कन्वेंशन एंड इंटरनेशनल प्रोसेस यूज टू डिलीवर लीगल डॉक्यूमेंट अक्रॉस द कंट्रीज। तो यहाँ पर चूंकि दो कंट्री इन्वॉल्व है इसलिए हेग सर्विस कन्वेंशन को फॉलो किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू एसईसी, इंडियन अथॉरिटीज इंक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस हैव नॉट बीन एबल टू कंप्लीट द प्रोसेस इवन आफ्टर मल्टीपल अटेम्प्ट्स ओवर पास्ट ईयर। टू दिस डिले द एसईसी हैज नाउ आस्क्ड यूएस कोर्ट फॉर परमिशन टू सर्व द समन्स डायरेक्टली बाय ईमेल। तो एसईसी कई बार ट्राई की कि इनसे कांटेक्ट किया जाए,
ये केस को स्टार्ट किया जाए, लेकिन हर बार इन लोगों को क्या मिला, रिजेक्शन यहाँ पर देखने को मिला फ्रॉम द इंडियन ऑफिशियल्स एंड इंडियन कोर्ट से। रीजन क्या दिया गया, नो इंक सिग्नेचर, नो ऑफिशियल सील, वाई इंडिया लॉस मिनिस्ट्री रिफ्यूज टू डिलीवर यूएस एसईसी समन्स टू अदानी। तो यहाँ पर उन्होंने रीजन दिया किस कारण से हर बार उनको रिजेक्शन दिया गया है। अब इनका कहना है कि ठीक है आप इतना रिजेक्ट कर रहे हैं ना, हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली ईमेल के थ्रू भेज करके काम चला लेंगे, इनका ये कहना है। तो अमेरिका से आई बड़ी खबर, गौतम अदानी को ईमेल से समन भेजने की तैयारी की जा रही है कि ईमेल से समन भेज दिया जाएगा और काम को यहाँ पर खत्म किया जाए। तो ये जो न्यूज़ सामने आया, इस कारण से ताश के पत्तों की तरह बिखर गया है शेयर, पूरा जबरदस्त बिकवाली इस कारण से देखने को मिली है, जो इतना बड़ा गिरावट हुआ था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कि ईमेल से सब कुछ किया जा सकता है, ये यहां पर सामने आया। अब है कि 23rd 24th एंड 25th जैन को क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट, ये 3 दिनों में, क्योंकि मार्केट बंद होने के बाद क्या क्या हुआ वो जानना ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए हुआ क्या है कि अदानी ने, देखिए अदानी मेक्स फर्स्ट फाइलिंग इन यूएस कोर्ट, सिग्नल स्टॉक विद एसईसी ओवर फ्रॉड चार्जेस। तो अदानी पहली बार देख सकते हैं फर्स्ट फाइलिंग किया है यूएस कोर्ट में, सिग्नल किया है कि चलिए बातचीत किया जाए विद एसईसी ओवर फ्रॉड चार्जेस। तो जो घूसखोरी का चार्ज, फ्रॉड का चार्ज जो लगा है, उस पर वो बातचीत करने के लिए तैयार हो रही है। ये चीज यहाँ पर अच्छा देखने को मिला है। अदानी ग्रुप हैज मेड इट्स फर्स्ट फाइलिंग इन यूएस कोर्ट शोइंग रेडीनेस टू डिस्कस समन्स सर्विस विद द एसईसी। द केस रिलेटेड टू एलिज्ड सिक्योरिटीज fraud in bond issues. India earlier refused to serve the summons, reading the SEC to seek alternative legal routes। यहाँ पर और ये देखिए डेवलपमेंट कब ये अपडेट आया है, तो देख सकते हैं आज 25 जनवरी को देख सकते हैं ये अपडेट आ रहा है, लगभग 12:30 बजे के अराउंड में ये अपडेट आ रहा है। तो इसको आप चेक कर सकते हैं, गूगल में डेटा उपलब्ध है। सो 14 मंथ्स, 14 महीने बीत चुके हैं, 14 मंथ्स आफ्टर यूएस रेगुलेटर फाइल्ड फ्रॉड चार्जेस, गौतम अदानी एंड हिज नेफ्यू सागर अदानी हैज मेड their first formal filing in US court indicating willingness to discuss how legal summons will be served। तो किस तरीके से इस समन को सर्व किया जाएगा उस पर वो बातचीत कर रहे हैं। मूव्स कम्स आफ्टर इंडियन गवर्नमेंट अर्लियर रिफ्यूज ट्वाइस टू डिलीवर द समन्स ऑन बिहाफ ऑफ यूएस अथॉरिटीज। तो ये चीज यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि चलिए अब ये भी बातचीत करने के लिए तैयार हो रहे हैं और वो देखिए यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, ये चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब देखिए इसमें क्या है, अदानी ग्रुप चेयरपर्सन गौतम अदानी काउंसिल ऑन 23rd जनवरी मेड देयर फर्स्ट सबमिशन इन यूएस कोर्ट 14 मंथ्स, ये हम लोगों ने चेक कर लिया। ये यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, गौतम अदानी एंड हिज नेफ्यू सागर अदानी हैव रिक्वेस्टेड द यूएस कोर्ट टू डेफर इट्स रूलिंग ऑन 21 जनवरी। तो 21 जनवरी को उन्होंने बातचीत हुई थी जिसको कहा गया था कि इसको बढ़ा दिया जाए, लेकिन 23rd जनवरी में ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि चलिए कुछ बातचीत किया जाए, यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। तो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट अभी हो रहा है, बातचीत यहाँ पर चलना स्टार्ट हुआ है। अब वहां से क्या निकल कर आ सकता है, तो देखिए एक चीज है जो हो सकता है वो है सेटलमेंट, कुछ फाइन वगैरह देकर के सब कुछ को खत्म किया जाए, ये हो सकता है। पोटेंशियल सेटलमेंट रूट, यहाँ पर देखिए पहले भी ऐसा केसेस हुए हैं, लीगल एक्सपर्ट सजेस्ट किया है दैट सिमिलर टू पास्ट केसेस एग्जांपल सीमेंस, गोल्डमैन सैक्स, अदानी ग्रुप कुड ऑप्ट टू सेटल विद द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन टू अवॉइड लॉन्ग कॉस्टली ट्रायल। तो यहाँ पर ये सोच कर सकते हैं कि सेटलमेंट रूट कुछ फाइन वगैरह देकर के इसे खत्म किया जाए। पोटेंशियल कॉस्ट क्या हो सकता है, सेटलमेंट इन दिस टाइप ऑफ यूएस केस ओपन इन्वॉल्व हैवी फाइन्स देना पड़ता है विच कुड बी पोटेंशियली अमाउंट टू हंड्रेड ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स उनको देना पड़ सकता है। उसके अलावा और क्या क्या हो सकता है, मान लीजिए सेटलमेंट नहीं हुआ तब सेटलमेंट माइट इंक्लूड स्ट्रिक्टर लॉन्ग टर्म कंप्लायंस मॉनिटरिंग एंड कुड इम्पैक्ट द ग्रुप्स एबिलिटी टू रेज फंड इन ओवरसीज मार्केट। तो अगर मान लीजिए और क्या क्या हो सकता है, तो जैसे बाहरी रूट से या फिर अमेरिका से जो फंड वगैरह इकट्ठा करते हैं वो सब वो फिर बाद में नहीं कर पाएंगे। तो ये यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम्स है, अभी सेटलमेंट एक रूट यहाँ पर सामने दिख रहा है, तो हम लोगों को देखिए क्या हो सकता है वो भी हम लोगों ने चेक कर लिया है। अभी की कंपनी की तरफ से क्या डिस्क्लोजर आया, तो देखिए 24 जनवरी को 24 जनवरी को अदानी ग्रीन की तरफ से जो अपडेट आया वो जानना ज़्यादा जरूरी है। अदर कंपनीज का भी डिस्क्लोजर है लेकिन अदानी ग्रीन को जानना ज़्यादा जरूरी है। जहां पर देखिए उनका कहना है कि एज एन अपडेट टू आवर कैप्शन क्लैरिफिकेशन डेटेड 23rd Jan, वी अंडरस्टैंड दैट ऑन January 23rd 2026 24 January, following the United States Securities and Exchange Commission motion for service by alternative method filed in January 21st, January 22nd, counsel for Mr. Gautam Adani and Mr. Sagar Adani are in discussion with SEC on procedural matter regarding the SEC motion and concerned court has been requested not to decide the SEC motion pending the filing of an application। तो वो चाहती हैं कि requested not to decide the SEC's motion pending the filing of an application, नहीं चाहती है कि केस आगे जाए, हो सकता है देखिए कोई सेटलमेंट रूट निकल कर आ जाए। और उसका साथ इनका ये भी कहना है कि एज मेंशन अर्लियर कंपनी इज नॉट अ पार्टी टू दिस सिविल प्रोसीडिंग, नो चार्जेस हैव बीन ब्रॉट अगेंस्ट द कंपनी। इनका कहना है कि कंपनी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, हाँ इसमें जो नाम सामने आ रहा है वो अलग बात है लेकिन कंपनी इसमें इन्वॉल्व नहीं, ये भी साथ में इनका कहना है। तो ये तो अदानी ग्रीन का कहना है। दूसरा है अदानी एंटरप्राइज का भी चेक करेंगे तो सेम इनका भी कहना है कि इसमें कंपनी इन्वॉल्व नहीं है, देयर इज नो एलिगेशन मेड अगेंस्ट द कंपनी एंड कंपनी इज नॉट पार्टी टू दिस प्रोसीडिंग। तो कंपनी अदानी एंटरप्राइज इसमें कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। अदानी ग्रीन तो कहना है
कि चलिए कोई है, लेकिन यहाँ पर अदानी ट्रांसफर का कहना है कि नहीं, इसमें कोई भी इन्वॉल्व नहीं है, बेसलेस माना जा रहा है। उसी तरीके से अगर हम लोग चेक करेंगे अदानी पावर का, तो उनका भी यही कहना है, बेसलेस इनका कहना, देख सकते हैं। तो इसको आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, सभी कंपनीज का डिस्क्लोजर आपके सामने में है। सो उन्होंने कहा है कि ये बेसलेस है, और वो देखिए फाइट कर रहे हैं। अभी देखिए हो सकता है कि कुछ सेटलमेंट देकर के इसे खत्म किया जाए। अब है कि कब तक टाइमलाइन, तो देखिए ये कहना मुश्किल है कि टाइमलाइन कब तक निकल जाएगा, कोर्ट कचहरी का मामला लंबा खींचता है। तो इस कारण से अभी थोड़ा, अभी है कि अब क्या करें, टाइमलाइन जब पता नहीं क्या कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं इसमें कि अभी है कि हो क्या सकता है इस सिनारियो में, जब कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ रहा है। तो देखिए ग्लोबल सिनारियो, अगर मान लीजिए मंगलवार यानी ट्यूसडे के दिन में सब कुछ ठीक ठहरा, तो हो सकता है 15 से 20% ये तेजी से ऊपर चल जाए, कि चलिए कुछ तो आगे बढ़ रहा है, हो सकता है ये चीज़। लेकिन मान लीजिए अगर ग्लोबल सिनारियो खराब रहा, तो यहाँ पर कंसोलेशन या फिर और गिरावट भी देखने को मिल सकता है, यानी एक जगह पर रुक जा सकता, रुकेगा, या फिर और गिरावट हो सकती है, ये हो सकता है। तो दोनों सिनारियो अभी है, बिकॉज देखिए न्यूज़ कभी पॉजिटिव आ सकता है, कभी नेगेटिव आएगा। अगर मान लीजिए थोड़ा और अच्छा न्यूज़ आया, तो 15 से 20% का ऊपर का मूव देखने को मिल जाए। नेगेटिव न्यूज़ आया तो अच्छा खासा क्रैश कर जाएगा। अब सभी बोलेंगे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल करो, लेकिन अदानी ग्रुप के शेयर के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, कि नेगेटिव न्यूज़ आएगा तो आप स्टॉप लॉस लगा नहीं सकते, सीधे गैप डाउन हो जाता है, फिर आप इसे फंसने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, तो रिस्की ट्रेड हो सकता है। तो अगर मान लीजिए सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो हो सकता है 5, 10, 15% का मूव, ऊपर का मूव भी आपको देखने को मिल जाए। अब है कि जिनके पास पहले से शेयर है वो क्या कर सकते हैं, तो देखिए आप कुछ कर नहीं सकते, आपको वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन है। बिकॉज मान लीजिए जैसे आपने अदानी टोटल गैस को 4,000 रुपये में खरीदा, अभी तो 500 रुपये में ट्रेड कर रही है। अगर आप मान लीजिए लॉस से बुक कर लेंगे, तो इसमें कुछ आपको बेनिफिट तो है नहीं। अदानी एनर्जी भी सिमिलर काइंड ऑफ थिंग है, देखिए 4,000 से घट करके 1,800 हो गया। अदानी इंटरनेट में चेक कीजिएगा तो 3,000 से घट करके देखिए अभी 1,800 के रेंज में है। कोई भी ऐसा शेयर नहीं है जो पिटा हुआ नहीं है, तो अभी लॉस बुक करना सही नहीं रहेगा, बिकॉज अब धीरे धीरे सब कुछ सुलझने की कोशिश में है। तो हो सकता है वेट एंड वॉच ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरा ऑप्शन, दूसरा क्या है कि क्या फ्रेश इन्वेस्टमेंट इस जगह पर करना चाहिए, जो भी इस कंपनी में जो इन्वॉल्व नहीं है, जिनके पास शेयर्स नहीं है, तो क्या करना चाहिए। तो मेरे अनुसार मैं क्या करने वाला हूँ, मैं करूँगा पार्क योर टू फंड टू फंडामेंटल गुड स्टॉक, अच्छे कंपनी से पैसा लगाइए जहाँ पर भरोसा रहे कि कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आ सकता है, या फिर कम आने का चांसेस है। ग्रोथ जहाँ पर दिखे, या फिर डिविडेंड वाले स्टॉक्स जहाँ पर क्वार्टरली डिविडेंड कंपनी पे आउट करती है, ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेटर रहेगा। कि मान लीजिए अगर स्टॉक गिर भी जाए, तो कम से कम डिविडेंड के थ्रू तो साल में कुछ तो रिटर्न्स आएंगे ना, ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। दूसरा चीज़ अब है कि नहीं, मैं तो खरीदूंगा स्टॉक अच्छा खासा, 4,000 से गिर करके 500 हो गया अदानी टोटल, मैं खरीद लेता हूँ। तो इस सिचुएशन में देखिए आपका डिसीजन है वो। अगर आप मान लीजिए आप 100 शेयर खरीदने का आपके पास पैसा है, तो आप 25 शेयर खरीद सकते हैं। लेकिन हाँ, एवरेज करने से पहले 10 बार सोचिए कि मैं इसको एवरेज करूँ ना करूँ। 25 शेयर्स अगर आप खरीद भी लेते हैं, तो उसमें लीव इट, नो एवरेजिंग, फॉर लॉन्ग टर्म बेसिस में आप काम कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, जो मेरा व्यू था मैंने आपको बता दिया है। मैं अक्सर बेटर क्या रहता है कि अच्छा ट्रस्टवर्दी कंपनी, ग्रोथ वाले स्टॉक या फिर डिविडेंड वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेटर मैं पसंद करता हूँ। तो देखिए अदानी स्टॉक्स के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया कि किस कारण से गिरावट हो रही है, साथ साथ अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हुआ, कंपनी का डिस्क्लोजर क्या हुआ, क्या क्या है, एंड साथ साथ इन्वेस्टर्स इसमें क्या कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सो आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू।